बच्चों, आज पीरियोडिक टेबल के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड में और कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि इनके पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो उस दोनों में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन की केमिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टोटल केमिकल रिएक्शंस को डील करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप करते क्या है, केवल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ट्रेंड पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए मैंने आज इसको बनाया है। तो आप समझिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म को क्या है। दूसरा क्या है इसी के साथ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से आपको देखना है और समझना है। मैं पहले भी बोला हूं, जब मैंने पीछे के 2-3-4 टॉपिक बताए हैं, तो आप अपने पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ध्यान रखिएगा। मैं बार बार उसको करता हूं, रिपीट करता हूं कि आपको ग्रुप और पीरियड पता होना चाहिए। ग्रुप इधर आते हैं और पीरियड आपके ये होते हैं, ध्यान रखिए। अब सबसे पहली बात आई कि सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या और किस पर एप्लीकेबल है। आप देखिए आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, बेसिकली दो ये हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहली चीज तो नोट कर लीजिए, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉन मेटल्स। एक बात तो ये ध्यान रखिए। अब यहां से एक चीज तो ये क्लियर होती है कि मैं बोल चुका हूं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा इंक्रीज करती हैं, इंक्रीजेस। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की। अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट चले हैं तो इनका ट्रेंड क्या होगा, तो बहुत क्लियर कट है कि दोनों इंक्रीज होंगे। एक तो सीधी सी बात हो गई। अगर क्वेश्चन आपको करना है तो बड़ा सिंपल तरीका ही हो गया। तो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे मैं वापस आता हूं। मैं अपने हर वीडियो में पीरियोडिक टेबल में दो चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं और हर बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम ग्रुप और पीरियड निकालना तो बेटा आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो समझ लीजिए कि फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। मान लो हमने आपको दिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीचे लिख दिया क्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम और फास्फोरस। अब अगर बच्चे को यही नहीं पता है कि ये जो ग्रुप है वो ग्रुप, ये जो आपका सेट है वो ग्रुप का है या पीरियड का है, जो भी है, आप इसके लिए सबसे हमने सिंपल तरीका बताया है, सबके एटॉमिक नंबर कम से कम आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए 20 से 30 तक एटॉमिक नंबर भैया याद कर लीजिए। जब आप नंबर से याद कर सकते हैं 1 to 100, तो 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 बिल्कुल क्लियर है। सब में 2-2 सेल है, मतलब ये पूरा ग्रुप पीरियड का है। और यहां देखिए 287, 281, 283, 285, यहां पे भी देखिए सभी पीरियड के ही हैं। क्यों? क्योंकि सेल सबके सेम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा, अगर सेम हो तो ग्रुप होगा, और अगर नंबर ऑफ सेल्स या इक्वल हो तो वो पीरियड होगा। इतना तो हर बच्चों को आना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर पाएंगे बेटा तो प्रॉब्लम होगी। मैं इसके बाद फिर पहुंचता हूं अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि मैंने अभी तक मेन टॉपिक शुरू नहीं किया। अभी तो मैं केवल बेसिक चीजों पे बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म है क्या? देखो बेटा, हर मॉलिक्यूल, पहली चीज तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस समझ लीजिए। शायद आपने ना सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की प्रॉपर्टी है ये एटम इन मॉलिक्यूल है, यानी किसी एटम की वो प्रॉपर्टी जब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये अपने एटम की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? देखिए मैंने HCl लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड वो होते हैं जो 2 डिफरेंट एटम से कंबाइन होकर बनते हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। सबको पता है नेचर में जितने भी एलिमेंट हैं या जितना भी चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सबकी अलग अलग ताकत होती है।
उस ताकत के हिसाब से ये बॉन्ड इधर उधर, कहने का मतलब है पोलराइज होता है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन की ताकत अलग अलग है, ठीक है ना। बॉन्ड तो बीच में रुकी हुई है, लेकिन किसी एक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड पोलराइज होना, यानी पोलराइजिंग पावर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मेजर की जाएगी, बिल्कुल नोट करके रखिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड में मैंने बोला है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है ये क्लोरीन है, क्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, 17 ग्रुप में आता है। और जितने भी हैलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। तो electronegativity is the tendency of an atom in a molecule to attract the electron toward itself. This is known as electronegativity. That's a result. Hydrogen containing partially positive charge and chlorine containing partially negative charge. तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आप समझ गए हैं। अब अगर हम बात ये करें कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और आगे नियॉन है, ऊपर हीलियम है, सपोज दैट। आप एक बात ध्यान रखिए कि भाई ये जो हमारे इनर्ट गैसेस हैं, इनको ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, इनके केस में हर प्रॉपर्टी को अलग रखिए। बाकी आ जाइए लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं, मैंने बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इट मींस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। एक बात ध्यान रखिएगा। तो सर इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन समझिए। मान लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। किसी ने मुझसे कहा सर सीसी बॉन्ड है, किसी ने मुझसे कहा सर सीओ बॉन्ड है, किसी ने मुझसे कहा सर सीएन बॉन्ड है। अब किसको पहले तोड़े? तो सीसी बॉन्ड में आप देख रहे हो बोथ आर सेम एलिमेंट, इट मींस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर सेम, इट मींस नो पोलराइजेशन, यहां कोई पोलराइजेशन नहीं है। बट यू नो यहां कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस इज द कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर रिस्पेक्टिवली most electronegative than carbon atom, it means the bond polarization, मतलब electron share pair of electrons toward oxygen atom, it means in this reaction carbon containing positive charge, oxygen containing negative charge, because oxygen and nitrogen is more electronegative than carbon atom. So this is the application of electronegativity. इतना आपको ध्यान रखना है इसके एप्लीकेशन में। अब आते हैं इफेक्ट कैसे काम करते हैं इसमें, क्या इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज या इंक्रीज होती है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत यूजफुल है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए हर चीज के लिए मैंने 3 चीजें आपको बता रखी है, 3 प्रॉपर्टी अगर आप समझते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप पूछें कि सर इफेक्ट क्या है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो हमेशा ध्यान रखो नंबर 1 मैं बोल चुका हूँ, न्यूक्लियर चार्ज पहला, जिसको जेड इफेक्टिव बोलते हो आप, दूसरा नंबर ऑफ सेल्स, और तीसरा आपका एक और है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। तो बेटा नेक्स्ट आ जाइए, ये इफेक्ट मैं समझाता हूं कैसे इसमें काम करते हैं। अब देखिए जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्यों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? तो देखिए सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर करिए। न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज 9 का है। दैट इज द रीजन। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियर पुल जो होगा वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। इसलिए पहली चीज नंबर ऑफ सेल्स, देखिए नंबर ऑफ सेल्स सभी में कांस्टेंट हैं, सभी में कांस्टेंट है नंबर ऑफ सेल्स, चाहे आप जिसको करके देखिए सब में नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट हैं। और जब नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है और आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं, अब इसको समझ लीजिए। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर आके सेल्स है, तो ये न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच में जो ये पुलिंग होती है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दोनों के बीच में, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है न्यूक्लियस का, और अगर इनर में ज्यादा सेल्स हो गए, अगर इनर ऑर्बिटल्स ज्यादा हो गए, यानी इनर ऑर्बिट ज्यादा हो गए, तो ये इनर वाले जो ऑर्बिट्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है,
It is the process in which the inner cell electrons minimize the force of attraction between the nucleus and outermost cell of electron. जब आप इनके फोर्स को कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल कम है, जब नंबर ऑफ सेल कम है तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इन तीनों इफेक्ट को इसमें यूज कर सकते हैं। तो इतना आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ध्यान रखिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलेंगे। ये मॉडर्न वर्ड है, ये क्लासिकल वर्ड है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। एटॉमिक प्रॉपर्टी है मतलब, अब डेफिनेशन सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को इजीली अपने तरफ खींच लेना। कहने का मतलब ऐड कर लेना, अपने में किसी भी चीज को ऐड कर लेना, वो आपकी एफिशिएंसी दिखाता है, एफिनिटी दिखाता है। तो आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे 17 एटॉमिक नंबर है तो 287। अब आपको पता है क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बहुत आराम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निगेटिव आयन बना लेगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं, अब क्योंकि क्लोरीन रिक्वायर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इट रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इट मींस द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू किसमें, अ न्यूट्रल एटम। जब किसी न्यूट्रल एटम पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब यहीं पे बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको डेल्टा एच से लिखते हैं। केमिस्ट्री में डेल्टा एच जो है वो एनर्जी चेंज को डिनोट करता है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी चीज और है कि सर एनर्जी और डेल्टा एच, एक्चुअल में डेल्टा एच जो केमिस्ट्री में यूज होता है वो चेंज ऑफ एंथैल्पी यानी हीट को दिखाता है, ठीक है, यानी कितना एनर्जी ये रिलीज करता है। और जब कोई प्रोसेस एनर्जी रिलीज करता है बेटा तो वो हमेशा निगेटिव साइन में शो होता है और उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, हर चैप्टर के लिए बता रहा हूं ये। इफ एनी प्रोसेस और केमिकल चेंज रिलीज द एनर्जी, यानी अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो ध्यान रखना वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा और उसकी वैल्यू निगेटिव में शो होगी। और अगर किसी प्रोसेस में आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है तो भैया ये जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा और वो एंडोथर्मिक चेंज हो जाएगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये दो कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होती है, और जब आप एब्जॉर्ब होता है तो वो पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक होती है। अब यहीं पे देखो, अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया देन इट इज अ 288। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ऐड अ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करना और कठिन हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऐसे केस में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी अगर हम इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि अब इसको ज्यादा एनर्जी लेना पड़ रहा है, यानी ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। यानी पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली चला जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वहां से एनर्जी रिलीज होगी और वो एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर फिर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश अगर करेंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है और अब वो उसको तोड़ना पड़ेगा एटम को, यानी वहां एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो सेकंड गेन एंथैल्पी जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और वो एंडोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन में क्वेश्चन भी आता है बोर्ड्स में, ध्यान रखना है कि सेकंड गेन एंथैल्पी जो है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है? व्हाई डू? बिकॉज सेकंड गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव क्योंकि एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और अब उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहले आपको उसे तोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए वो पॉजिटिव गेन एंथैल्पी हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। Electron gain enthalpy or electron affinity is the process in which an electron added into a neutral atom is known as electron gain enthalpy। अच्छा, अब इसका भी ट्रेंड मैंने बोला है आपको कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट,
लेकिन डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी। लेकिन हैलोजेंस के केस में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। ये एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्लोरीन का अगर हम साइज देखें तो इसका साइज 2 सेल का है और क्लोरीन का जो साइज है वो 3 सेल का है। अब आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 7 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। अब साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम होगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहां इलेक्ट्रॉन इजीली इंटर कर जाएगा इन कंपेयर टू फ्लोरीन। इट मींस रीजन क्या निकला कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑफ फ्लोरीन बिकॉज द साइज ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंट्री करेगा। बेटा 2 टॉपिक मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की। दोनों के ट्रेंड सेम है, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इंक्रीज करेंगे। डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों डिक्रीज करेंगे। ध्यान रखना। अच्छा, नोबेल गैसेस की अगर हम बात करें, छोटा सा इसमें बीच में टॉपिक है नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस आपको पता है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेनॉन है। ये इतने एलिमेंट ऐसे हैं जो बेटा केमिकली इनएक्टिव है। रीजन कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये स्टेबल हैं। इसका डुप्लेट ही कंप्लीट होता है, डुप्लेट ही स्टेबल होता है। मतलब अब ये लोग किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन लेना या देना दोनों इनके लिए कोई भी मतलब उसका नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, इनकी गैर एंथैल्पी जो है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं बंद करते बता देता हूं कि हमने 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। 3 रीजन ऐसे हैं जो पीरियोडिक टेबल की हर प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है। जेड इफेक्टिव, नंबर 2 नंबर ऑफ सेल्स, नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहेंगे। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे पूछ सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे टॉपिक और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको। थैंक यू।